स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है भूत बड़े बड़ों ने देखा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। टेलीफोन की घंटी बजी। वकील साहब ने उसे उठाकर कान से लगाया और कहा, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? पर उधर से कुछ आवाज न आई। चोंगा नीचे रख दिया। लेकिन अभी वे उठने को ही थे कि घंटी फिर टनटनाई। फिर रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो कोई भद्दी गाली बकने लगा। कई दिन तक ऐसे ही, कभी गालियां कभी धोखा खाने के बाद भी उन्हें पता न चल पाया कौन तंग कर रहा है। फिर स्विच दबाया नहीं, ट्यूब लाइट तेजी से चमकने लगा। बल्ब जला और फटाक से फूट पड़ा। कमरे में उनके अतिरिक्त एक चिड़िया भी नहीं, तो भी यह उधम मच रहा है। वकील साहब बड़े तंग हुए। अंत में हारकर बिजली विभाग को लिखा, कहीं कोई बिजली की गड़बड़ी है, उसे ठीक किया जाए। बिजली विभाग के इंजीनियर तक आए, सारे सर्किट को ओवरहालिंग कर गए, पर न तो कोई गड़बड़ी मिली और न बंद ही हुआ उधम। एडवोकेट साहब का बुरा हाल था। यह प्रसंग कोई प्रथा नहीं, वरन एक सत्य घटना है जो रोजे नहीम के एक वकील के साथ जून 1668 में घटी। इस समाचार का विवरण नवनीत हिंदी डाइजेस्ट में भी छपा है। लगभग 8-9 महीने की लगातार जांच के बाद बिजली विशेषज्ञों ने जवाब दे दिया और स्थिति नियंत्रण में नहीं आई। इसके बाद परामनोविज्ञान वेत्ता प्रोफेसर हास बेंडर, जो कि फ्रीबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरासाइकोलॉजी के अध्यक्ष है, ने इन परिस्थितियों की जांच की और बताया कि सब कुछ देखने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि मामला मनोगति क्रम साइकोकाइनेसिस का है। मनोगति क्रम का अर्थ ही है कि सूक्ष्म मानसिक शक्तियां जो भौतिक पदार्थों पर नियंत्रण और हस्तक्षेप कर सकती हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मानसिक अवस्था किसी भूत प्रेत के रूप में स्थित रह सकती है। ब्राजील के अति प्रतिष्ठित दैनिक पत्र ओ क्रूजीरो के प्रतिनिधियों ने आंखों देखा और जांचा हुआ समाचार छापा था कि साओ पालो राज्य के इटापिका नगर के एक किसान सिंकांटो के घर पर न जाने कहां से पत्थर बरसते थे और घर में रहने वालों को घायल करते थे। भूत उपचारकों से लेकर अन्य सभी प्रकार के उपाय जब इसकी रोकथाम में असफल हो गए तो पुलिस को सूचना दी गई। वे लोग भी रहस्य पर से पर्दा न उठा सके तो विषय सर्वसाधारण की चर्चा का बन गया और ब्राजील ही नहीं, यूरोप के अन्य विशिष्ट व्यक्ति भी तथ्य का हर दृष्टि से पता लगाने के लिए पहुंचे, पर न तो घटनाक्रम को झुठलाया जा सका और न उसका रहस्योद्घाटन किया जा सका। इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध मनोविज्ञानी और दार्शनिक C.N. जोड ने BBC पर एक परिसंवाद में भाग लेते हुए कहा था, मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता था, पर एक दिन जब मेरे ऊपर प्रयोगशाला में बैठे बैठे चारों ओर से साबुन की टिकिया बरसनी आरंभ हो गई और खोज करने पर उसका कोई आधार नहीं सूझ पड़ा तो मेरा विश्वास बदल गया और मैं अब भूतों के अस्तित्व को मानता हूँ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रेतात्माओं संबंधी शोध कार्य करने के लिए एक विशेष विभाग ही खुला हुआ है। अमेरिका की साइकिकल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा अनेक वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों के सहयोग से सुनियोजित शोध कार्य चल रहा है। प्रेत बाधाओं के स्वरूप को भी वैज्ञानिकों ने समझने का प्रयास किया है। ऐसे स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि किसी घर या स्थान विशेष में आकस्मिक रूप से घंटियां बस उठेंगी, चीजें इधर उधर बिखरने लगेंगी, पत्थर, धूलिकण आदि बरसने लगेंगे, किवाड़ खिड़कियां स्वयं ही खुलने बंद होने लगेंगी और ऐसा बिना किसी भी व्यक्ति या यंत्र की गतिविधि के होगा। ऐसी घटनाएं अब भली भांति परखी जा चुकी हैं और वैज्ञानिकों द्वारा सत्य पाई गई हैं। इसका अभी तक वैज्ञानिक यही स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सके हैं कि प्रेत बाधा संबंधी समस्त घटनाएं उस क्षेत्र के आसपास किसी जीवित देहधारी की ही उपस्थिति में घटित होती हैं।
इसका अर्थ है कि उपस्थित व्यक्ति के भीतर प्रविष्ट साइकिक फैक्टर या कि उसी व्यक्ति का अवचेतन अपनी आंतरिक ऊर्जा को वहां प्रक्षिप्त करता है, भले ही वह स्वयं सचेतन रूप में इस क्रिया से अवगत नहीं रहता। पर जीवित व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा के सहयोग से ही ये घटनाएं घटित हो पाती हैं। यह सिद्धांत व्यक्ति में निहित असीम संभावनाओं तथा अपार मानसिक ऊर्जा की धारणा की ही पुष्टि करता है। इस मानसिक ऊर्जा को ही मनोबल, आत्मबल आदि कहा गया है। वस्तुओं तथा व्यक्तियों के सहसा हवा में ऊपर उठ जाने तथा तैरने, व्यक्ति का थोड़े समय के लिए अत्यधिक लंबा ऊंचा हो जाने, अंतर्धान होने, आकाश संचरण आदि की घटनाएं भी वैज्ञानिकों द्वारा नियंत्रित वातावरण में स्पष्टतः देखी परखी गई हैं। सर डगलस होम ने अनेक वैज्ञानिकों के सामने कुर्सी समेत हवा में ऊपर उठ जाने, कई फुट लंबे हो जाने आदि को ऊपर उठा देने के अनेक प्रदर्शन किए थे और भी कई प्रयोगकर्ता ऐसे प्रदर्शन कर चुके व कर रहे हैं। इनकी कैसी भी व्याख्या अभी तक वैज्ञानिक नहीं कर पाए हैं। प्रेतात्मा के अस्तित्व संबंधी जो घटनाएं सामने आती हैं, उनके अधिक गंभीर अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है। इन शोधों से मानव तत्व की कितनी ही विशेषताओं पर प्रकाश पड़ेगा और यह जाना जा सकेगा कि मरणोत्तर जीवन में मनुष्य को किन परिस्थितियों में होकर गुजरना पड़ता है। इस तथ्य का जितना ही रहस्योद्घाटन होगा, उतना ही यह स्पष्ट होता जाएगा कि जीवन अनंत है और उसकी संभावनाएं असीम हैं। वर्तमान दृश्य जीवन तो उसका एक छोटा सा अंग मात्र है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।